प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गुरशे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऑनलाइन शिक्षण सामग्री या इससे संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार के परीक्षा संबंधित निर्देश आपको मिल सके। तो परिपत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिपत्र है, जिसमें किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार का परीक्षा का पैटर्न रहेगा, आप विद्यार्थियों को विद्यालय जाना है या नहीं जाना, उसके बारे में विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की जाएगी। कोविड-19 की गाइडलाइन अनुरूप वर्तमान सत्र 2020-21 में राज्य के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों का नियमित कक्षा संचालन वर्तमान तक नहीं हो सका है। अध्ययन की निरंतरता के लिए विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, स्माइल अध्ययन सामग्री, ई कक्षा, डिजिटल सामग्री, कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध करवाई जा रही तथा इस अध्ययन में उत्पन्न जिज्ञासाओं के समाधान के लिए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अभिभावकों की सहमति से विद्यालय में दिनांक 21/9/20 से आने की अनुमति हेतु निर्देश दिनांक 18/9/20 जारी किए थे। उक्त निर्देश दिनांक 18/9/2020 के अनुक्रम में अध्ययन की निरंतरता, प्रायोगिक कार्य, कक्षा उन्नति, परीक्षा आंकलन हेतु केवल छात्र 2020-21 हेतु अग्रांकित प्रावधान किए गए। अब देखो, कक्षा 9 से 12 हेतु क्या प्रावधान है। जिज्ञासा समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय आने वाले कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त विद्यालय आने के दौरान सप्ताह भर के लिए गृह कार्य भी दिया जाएगा। अब ये गृह कार्य आपको दिया जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। गृह कार्य विद्यार्थियों को मिलेगा। ये आगे देखते हैं अपन। प्रदत्त गृह कार्य हेतु विद्यार्थी अपनी विषयवार नोटबुक संधारित करेगा। क्या करेगा? नोटबुक संधारित करेगा, जिससे साप्ताहिक रूप से जांच, सप्ताह में एक बार उसकी जांच होगी। विषय अध्यापक विद्यार्थी की जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त गृह कार्य देने तथा जांच कार्य भी आवश्यक रूप से करेंगे। गृह कार्य देना, जांच कार्य करना आवश्यक रूप से करेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं सत्र 2020-21 हेतु बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम का संक्षिप्तीकरण कर दिया है। वो आपको YouTube चैनल पर मैंने डाल दिया है, जो कि बोर्ड की एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड परीक्षा इसी संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। कक्षा उन्नति का आधार वार्षिक या बोर्ड परीक्षा ही होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण आंतरिक मूल्यांकन, जो आप कॉपी चेक करवाओगे उसके आधार पर आपका व्यवहार के बारे में 80% अंक की लिखित परीक्षा निर्धारित है, प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त। अब अपन देखते हैं बोर्ड परीक्षा में वार्षिक निर्धारित 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के अंक का आधार विद्यार्थी द्वारा संधारित गृह कार्य पुस्तिका होगी, जो परीक्षा से पूर्व विद्यालय में जमा कराई जाएगी। बहुत अच्छी तरह से देख लो, गृह कार्य पुस्तिका है, परीक्षा से पूर्व विद्यालय में जमा होगी, इसलिए गृह कार्य करना अनिवार्य। कक्षा 11 एवं 12 के प्रायोगिक विषय में ये गृह कार्य आधारित आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष अंकों का 20% होगा। जैसे जीव विज्ञान, इनके लिए अलग अलग है, उनके बारे में कहा गया। आर्ट्स के लिए इससे कोई नहीं सॉरी। अब देखो, प्रायोगिक विषय हेतु प्रावधान किए गए। जिनके प्रायोगिक विषय, उनके लिए ये प्रावधान यहाँ किए गए, आप देख सकते हो। प्रयोगशाला में किस प्रकार से कार्य करना है, 10 प्रायोगिक विषयों का 50% अंक, जैसे इनको प्रायोगिक विषयों के। अब देखो परीक्षा का पैटर्न। सत्र 20-21 हेतु बहुविकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कहते हैं, वह प्रश्न आएंगे। आगे देखो, अन्य अति लघुतरात्मक आएंगे। लघुतरात्मक निम्नात्मक प्रश्नों में आंतरिक चयन यथा या अथवा का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। ये ध्यान रखना।
निम्नात्मक प्रश्नों की कमी की जानी है। अच्छी तरह से समझ लो, निम्नात्मक प्रश्न कम किए जाएंगे। परीक्षा पैटर्न को समझो। ऑब्जेक्टिव टाइप शामिल किए जाएंगे। निम्नात्मक प्रश्नों की संख्या की कमी की जाएगी। इसलिए आपको विषय को गहनता के साथ में पढ़ना है। भाषा आधारित विषय के प्रश्न पत्रों में गठित पठित व अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना, पैटर्न अनुरूप नमूनों के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 15 जनवरी 2021 से उपलब्ध होंगे। आपको परीक्षा होगी इस पाठ्यक्रम के आधार पर, ध्यान रखना। अब देखो, सत्र 6 से 8 के लिए अलग अलग आओ घर सीखे कार्यक्रम संचालित हो रहा था। स्माइल 2 है, ई कक्षा, उनसे अध्ययन करवाया जाएगा। उनके लिए, इस विद्यार्थियों के लिए फरवरी 2021 में गतिविधि आधारित कार्य पुस्तिका भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। संबंधित शिक्षकगण इन उपलब्ध कराई गई पूरी कार्य पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी। संशोधित पाठ्यक्रम जो है उसको विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाना है। ये कार्य पुस्तिका स्माइल 2 के तहत किए गए गृह कार्य से तैयार पोर्टफोलियो वार्षिक परीक्षा का भाग होंगे। कक्षा सत्र 20-21 हेतु ISCERT द्वारा RSCERT द्वारा पाठ्यक्रम का संक्षिप्तीकरण किया गया है, जो कि RSCERT एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। कक्षा उन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा होगी। अंतिम वार्षिक 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन इनसे दिए जाएंगे, ध्यान रखना। 60% में से 10 अंक मौखिक परीक्षा, 50 अंक लिखित। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 8वीं बोर्ड परीक्षा में अंक विभाजन उपयुक्ता अनुसार होगा। प्रश्न पैटर्न 9 से 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तन किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय में परीक्षा एवं पैटर्न उक्त अनुसार ही होगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए गैर सरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप गृह कार्य तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाने वाली कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण नहीं लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी उक्त तैयार गृह कार्य उपलब्ध करवाना है। ये भी इसलिए ध्यान रखना। इस हेतु यथासंभव अभिभावकों से कम विद्यालय बुलाए जाएं, कोविड गाइडलाइन की पालना की जाए। आगे कक्षा 3 से 5 तक के लिए 3 से 5 तक विद्यार्थियों को आओ घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर स्माइल 2 के तहत गृह कार्य आदि के माध्यम से निरंतर अध्ययन करवाया जाएगा। सत्र 20-21 हेतु RSCERT द्वारा पाठ्यक्रम का संक्षिप्तीकरण किया गया है, जो कि RSCERT एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। कक्षा उन्नति का आधार अंतिम वार्षिक परीक्षा ही होगा। इन विद्यार्थियों को 8 ग्रेड कार्य पुस्तिका उपलब्ध करवाई जा चुकी है। विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिकाओं को पूर्ण कराना है, परंतु परीक्षा नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी। संबंधित संस्था प्रदान प्रत्येक विद्यार्थी तक 8 ग्रेड कार्य पुस्तिका की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। संबंधित शिक्षक कार्य पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। तैयार कार्य पुस्तिकाओं एवं स्माइल 2 के तहत तैयार पोर्टफोलियो की अंतिम परीक्षा योगात्मक आकलन भी किया जाएगा। कक्षा उन्नति का आधार अंतिम परीक्षा 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, 10% मौखिक होंगे, 40 अंक लिखित परीक्षा होंगे। उक्त अनुसार ही 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हेतु बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय में भी परीक्षा व पैटर्न इसी प्रकार का होगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए गैर सरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप गृह कार्य तैयार करवाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने वाली कार्य पुस्तिका उनको भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऑनलाइन शिक्षण नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को भी उक्त तैयार गृह कार्य उपलब्ध करवाना है। इस हेतु यथासंभव अभिभावकों को कम से कम विद्यालय बुलाना जाना है। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी है। 1 से 2 के लिए भी इसी प्रकार का है। अवगर्सी के सेम प्रोसेस है वह इनके भी लिए रहेगा। छोटी कक्षाओं के लिए भी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन अब आ गया। आपके बोर्ड परीक्षाओं का 15 मई के उपरांत होगा।
तथा अन्य परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में होनी प्रस्तावित है, जिसके संबंध में तत्सम निर्देश जारी किए जाएंगे। समस्त संस्था प्रदान बोर्ड एवं RSCERT द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम को सभी शिक्षकों समस्त अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करवाएंगे। उक्त संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। शाला दर्पण उपलब्ध है, जहां डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये आपके आज की मुख्य जो परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का होगा, परीक्षा कब होगी, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।